एक दफा का जिक्र है कि ओसिलवुड के एक सोते हुए कस्बे में टॉमी नामी एक नौजवान लड़के के पास एक राज था। हर रात जैसे ही घड़ी के 11 बजते थे इसका फोन बजता था, लेकिन ये कोई आम कॉल नहीं थी। ये इसके मुस्तकबिल के खुद से था। टॉमी, कल तुम जो भी करो अपनी छतरी को मत भूलना। अब टॉमी एक मुतजस्सिस और बहादुर 11 साल का था, जिसकी चमकीली सब्ज आंखें और सुर्ख बालों का झटका था। इसे अपने घर के पीछे जंगलों को तलाश करना, दरख्तों पर चढ़ना और अपनी बेहतरीन दोस्त लिली के साथ वसी कले बनाना पसंद था। लेकिन ये पुरस्कार फोन कॉल्स काफी परेशान कुन थी। पहले तो टॉमी ने इंतबात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया। एक बार फ्यूचर टॉमी ने खबरदार किया, ब्लूबेरी पाई मत खाओ, लेकिन टॉमी को ब्लूबेरी पाई बहुत पसंद थी, खास तौर पर जो इसकी दादी ने बनाई थी। ताहम इसमें चंद काटे उसने महसूस किया कि पाई चीनी की बजाय नमक से भरी हुई थी। दिन ब दिन फ्यूचर टॉमी का मशवरा जारी रहा। टिसटल झाड़ी से बच्चों छप छुपाने के दौरान उसे कांटेदार मुसीबत से बचाया। अब जो भी करें, मेन स्ट्रीट के गले से बची इस तरतीब के रिप्ले ने इसे इस वक्त याद दिलाया जब उसकी साइकिल का टायर उसकी तरफ मुड़ गया। मौसम खिज़ां की एक धुंधली शाम को उरूज पर पहुंचा। हवा में ठंडक और आग के पत्ते बिखरे हुए थे। टॉमी को एक और कॉल मौसूल हुई। टॉमी, ये बड़ा है। शाम 4 बजे के बाद अंदर रहना यकीनी बनाएं। मैं मजीद नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूरी है। फ्यूचर टॉमी की आवाज में करख्त आवाज आई, जो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लग रही थी। टॉमी ने अगला दिन घबराहट और बेचैन महसूस करते हुए गुजारा। इसके जहन में क्या हो सकता है कि ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। इसने इसके तजस्सुस को और भी बढ़ा दिया। जमीन पर क्या चीज बाहर रहना इतना खतरनाक बना सकती है। जैसे ही घड़ी 4 बजे की तरफ टुक रही थी, वो लिली के साथ अपने ट्री हाउस में जमा हुआ, सवाल करने लगा कि क्या फैसला करना है। आखिरकार अपने मुस्तकबिल पर भरोसा करने का फैसला करते हुए टॉमी ने बाहर न घूमने का इंतखाब किया, अगरचे पत्तियों ने इसका नाम सरगोशी किया। ठीक दोपहर के 4:15 पर एक जबरदस्त गरज चमक का तूफान विसलवुड में आया। किसी भी चीज से ज्यादा सख्त और तेज जो उसने पहले देखा था। बारिश की बड़ी बूंदें छतों पर रक्स करती थीं और हुआ चीखने की आवाजें गाती थी। राहत की सांस लेते हुए टॉमी ने महसूस किया कि फ्यूचर टॉमी की वार्निंग्स सिर्फ अहमकाना इंतबात नहीं थी, वो जरूरी थी। इस दिन के बाद से वो फोन कॉल्स के समझदार मशवरे पर अमल करेगा, अपने मुस्तकबिल के खुद से अजीबो गरीब ताल्लुक के लिए शुक्रगुजार है। और इस तरह वक्त के साथ एक मजबूत बंधन के साथ बंधे हुए टॉमी की रात की फोन कॉलें सनसनी खेज मुहिम जोई बन गई, जिसने इसे जिंदगी के गैर मुतवक्के असरार से गुजरने का मशवरा दिया, एक वक्त में एक सूफियाना नसीहत। और हर रात जैसे ही इसने फोन पकड़ा, टॉमी जानता था कि वो हमेशा मुस्तकबिल के टॉमी पर भरोसा कर सकता है कि वो नामालूम की दुनिया में इसका खास दोस्त है।